कैसे जानते हो जी? बताओ जी। हम लोग सबको हम ले गया आपने आइए तो ये हमारे तभी ना सवाई है ऐसे हम आते करें कि उसको देखना है जी। 19 पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देना है। 19.12 में किसी का डाउट है ना, जो बनाया है उसमें दो थ्योरी दिए थे। दो थ्योरी में कितना टाइप था? दो टाइप था ना जी। एक थ्योरी क्या था याद है? यहाँ पर क्या था, अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं है ना, और क्या द्विघात समीकरण में रहता है, पहले बात समझो ना, अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं और क्या रहता है, द्विघात समीकरण में रहता है, कैसा रूप में रहता है? तो p बटा q के रूप में। परिमेय संख्या या तो क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर या तो क्या रहेगा? इरेशनल के रूप में रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर p बटा जो q होता है, अगर दोनों का द्विघात समीकरण क्या चला है, पावर बराबर चला है, तो एक स्टेप क्या करते हैं, भागा देते हैं है ना, भागा दे करके फिर उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। ये ना काम करते हैं, एक काम हो गया खत्म। इसके बाद था, इससे पहले एक स्टेप क्या था, नौगो फार्मूला साबित भी किए थे है ना, फार्मूला से रिलेटेड था क्या, जे भी रहेगा प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाना है, माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठाना, सेट करके फार्मूला पर, उस फार्मूले पर था जो क्या था, टाइप 1 में था। 27 तक न था कि 26 तक था उसमें, देखो 19.12 निकालो जी, 27 तक था जो क्या था, फार्मूला पर था। 1 से लेकर के 27 तक जो क्या था, फार्मूला पर था। फिर देखो यहाँ से 28 से लेकर के इसमें क्या गया, द्विघात समीकरण से नियम से था ना। अंश का क्या करते थे जी, बताओ जी। ऐसा क्वेश्चन अगर वीडियो देखेगी तो समझ में चलाएगा, देखी थी सही से। डाउट है जी? नहीं डाउट है तो टाइप 1 में डाउट है, पूछो, डाउट कर देते हैं है ना। और फार्मूला तुम लोग लिख करके आया है जी, फार्मूला पर एकदम फोकस करना है। फार्मूला पर है ना, कितना बार है जी, लाओ लिख जाओ जी, जाओ जी। नहीं फार्मूला लिखेगा, 3 टाइम्स दिए थे लेकिन फिर लास्ट में 2 बार बोल दिए थे ना। फार्मूला थोड़ा सा चेक कराते हैं, और फार्मूला लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है। अधूरा है जी फार्मूला, आधा है, इसमें पूरा आधा है, समझे? आ जाएगी, लक्षण खराब हो रहा है। जब दे रहा है कुछ बना के नहीं ला, 19.10 से इसको चेक कर रहे हैं, 19.10 से नहीं बनाती, 19.11 बनाई ना 12 बनाई, की मालूम याद है, बता दो। फार्मूला दिए थे चलो 19.12 में अगर डाउट है, जो भी है डाउट पूछो जी है ना। कोई क्वेश्चन एक्शन कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर क्वेश्चन 19.10 में छोड़ देंगे, जो हम लाए थे आंसर वही था, ठीक है ना। फिर से एक बार हम उसको वीडियो चढ़ाएंगे तो फिर से बता देंगे, और कहीं पीछे नहीं छूटा है। हाँ बोलो डाउट जी। 4 नंबर और बोलो, 20 का दूसरा नंबर मिलाना है जिसको है, 23 नंबर, 24 का दूसरा, टाइप 1 में कितनी है, चलो। और टाइप 2 समझिए, वीडियो देखना ठीक है, 28 पे है। और है जी, लेना है, टाइप 2 में, टाइप 2 में बोलो 43 और चलो इतना हो जाना चाहिए यार। देखो वो तो जाने से हमारे अनुसार यहाँ पर क्या करना है, देखो पहले हमने चलते हैं 4 नंबर, इसमें छोटा छोटा नोट है, तुरंत खत्म कर देते हैं है ना। ध्यान देना है, 19 पॉइंट में डाउट है ना। और देखो जो डेट से क्लास आई छूट गया है ना, उसको फार्मूला पर ज्यादा कमेंट करना, ठीक है। अगला लेसन से समझ में आएगा फार्मूला। हाँ फार्मूला डेली हम देंगे, ठीक है, एकदम फार्मूला देंगे। और फार्मूला से 50 जानवर कर देंगे, 20 नंबर एकदम फिक्स है फार्मूला से। देखते ना, एग्जाम दी थी, सेंट्रल एग्जाम दी थी अभी, कितना लड़ा था कि नहीं, पूरा लड़ा था, 80% लड़ा था, 70% लड़ा था, 60%, तुम लोग बताएंगे ना कितना लड़ा था, तुम देवे गई थी ना, पूरा लड़ा था कि कुछ लड़ा था, 70%। जितना सिलेबस खत्म होते ना लड़ेगा जी। अब ग्राफ के बारे में तुमको नहीं पढ़ा तो कहाँ से आएगा, है ना। झूठ नहीं बोलना है, ये भी देखना है जो बोलना है। जैसे में इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन था जी, पीछे लड़का है जी, देखा क्विज में जो हम टेस्ट लेते हुए पूरा उसमें कहा कि सर कुछ तो नहीं लड़ा लेकिन आधा लड़ा है, ठीक है, ज्यादा जो पढ़ा है उतना मैच किया है, बाकी सोच लो तुम।
यहाँ पर जितना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भरा रहेगा जी, छोटा छोटा रहेगा। बाकी डाउट की ओर चलते हैं, ध्यान देने की बात है। यहाँ पर क्या करते हैं, 4 नंबर ध्यान दे रहा है ना। 4 नंबर क्या कह रहा है, फार्मूला 1 बटा है ना, रूट अंडर है ना, रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 है ना, इनटू में क्या होता है dx, यही ना है। ये दो क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई 2006 है ना। यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना है, यहाँ पर क्या करते हैं, देखो पहले तो नंबर फ्रैक्शन के रूप में है ना, फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बटा रूट अंडर। हम तुमको सिखाए थे ना, जब भी सेट करेंगे तो ज्यादा क्या करेंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों से ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना, पहले नंबर इसको एक साइड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देखना एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर बढ़ाया फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस में क्या होता है ए स्क्वायर की जगह पर ये काम कर गया, माइनस लगा के माइनस वाला ना है, हाँ माइनस यहाँ पर इस कारण से माइनस लगा रहे, -2 ए के जगह पर तो x हो जाएगा, b के जगह पर कितना रखेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 3x चलाना चाहिए, कितना चलाना चाहिए 3x। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 3 बटा अगर हमने 2 से गुना कर दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा 3x चलाएंगे माइनस गुना हो करके हो जाएगा। देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर b के स्थान पर a स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पर ही है, b के स्थान पर ही रखेंगे ना, और हम क्या करेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी 3 बटा 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना। इसको काटेंगे तो बैलेंस होकर के -3 आएगा, लेकिन अब इतना फालतू लिखे, इतना लिखे ना, ये तो हमारा इसमें नहीं था, तो माइनस क्या कर देंगे 3 बटा 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और प्लस में पहले से हमारा कितना था 2 था इंटू dx, समझना है ना, लोगों फार्मूला उसी से। यहाँ पर क्या किए, देखो अभी फार्मूला दिमाग में हटाओ, पहले फार्मूला क्या हो गया दिमाग, अब इसको हम क्या करेंगे, -3 बटा 2 का होल स्क्वायर, एक प्लस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों अगर हम काट देते हैं, क्या करते हैं दोनों को काट देते तो हमारा पहले जैसा हो जाता है, फिर 2 से 2 काटते तो हमारा पहले जैसा आ गया ना, वो गड़बड़ में हम खाली क्या किए बैलेंस करके ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठा है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, जो ध्यान देना, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला बनेगा जी बताओ, a माइनस बी का, यहाँ पर a के स्थान पर क्या है x माइनस 3 बटा 2 का क्या है होल स्क्वायर, यही ना है। अब देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ से हमने क्या करते हैं, जो ध्यान देना जी, x माइनस 3 बटा 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करते हैं, दोनों के साथ एलसीएम ले लेते हैं, बताओ जी, एलसीएम लेकर 4 दूनी 8, और 8 में से एक माइनस वाला जाएगा, क्या बचेगा, कितना बचेगा बताओ जी, बोलो जल्दी से, 4 दूनी 8 है, एलसीएम लेने आता है ना, ये लेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 9 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 9 कितना बचेगा माइनस बच जाएगा, 1 बटा 4 बच जाएगा है ना। 1 बटा 4 को हमने 1 बटा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो किसका फार्मूला, रूट अंडर है ना, क्या है रूट अंडर, इस तरीका से तो रूट में रहेगा। अब देखो एक फार्मूला तुमको सिखाया, फार्मूला ध्यान देना है तुमको जी, ठीक है। यहाँ पर 1 बटा रूट अंडर क्या है, एक फार्मूला हमने तुमको साबित भी किया है, 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे ए स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है बोलो जल्दी से, एक्स बोलो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में से, यही नहीं जी, देख करके बोलो, नया ध्यान है तो है ना। अब सही है। देखो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं देखना है, लॉग है ना, लॉग यहाँ से क्या करेंगे, x के स्थान पर हमारा ये काम कर रहा है और a के स्थान पर हमारा काम कर रहा है ना, हाँ x के स्थान पर देखो ये x पूरे हो जाएगा, x के स्थान पर क्या x माइनस क्या 3/2 है, और यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर a के स्थान पर हमारा क्या है जी बताओ, फिर हमारा प्लस का चिन्ह ना है, फार्मूला पर लगाएंगे तो ये फार्मूला पर लगाना रूट अंडर, देखना एक, फिर x के स्क्वायर पर हमारा क्या चलाएगा x माइनस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a के जगह पर क्या है 1 बटा 2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस में क्या है c। अब देखना है यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना है, यहाँ पर हम इसको चाहेंगे तो ऐसे रह देंगे x माइनस 3 बटा 2 और प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको सिखाएं, इसको जब भी हल करेंगे तो हमारा फिर क्या चलाएगा, पहले जैसा चलाएगा, देखना ना, तो फिर हल करके देखो उसी काम करते हैं जी, ध्यान देना, जैसे हमने इसको बनाया था इसी को ना इस रूप में बनाया था जी। देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर,
इसका होल स्क्वायर, फिर इसको क्या करेंगे, इतना घटाएंगे तो हमारा चलेगा, देखना। फिर थोड़ा इसको जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे कितना है 9/4 माइनस 2, ए के जगह पर 1 बी के जगह पर कितना है 3/2 होगा ना। फिर देखना है खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे, इसका माइनस 1 कितना चलाएगा 4 आएगा। अब देखो इसको क्या करें, 2 से 2 काटेंगे जी। हाँ अब देखो इसको काटेंगे तो कितना चलाएगा, जो ध्यान देना है। अब इधर क्यों करते हैं, जो ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या करते हैं लॉग, है ना, लॉग x माइनस 3/2 है ना। अब देखो प्लस का चिन्ह, प्लस देते हैं, इसको रूट अंडर है, यहाँ से ध्यान देना है। यहाँ पर क्या करेंगे ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताओ, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, एक्स स्क्वायर कुछ छूटा नहीं ना, यहाँ पर कितना है माइनस 3x बचेगा ना, पहले ध्यान दो, माइनस 3x इसमें 2 से 2 कटा है तो माइनस 3x होगा, माइनस यहाँ पर क्या चलाएगा 3x, 2 से 2 कटेगा तो गुना हो तो माइनस 3x होगा ना। चलो अब देखना है कितना है माइनस 1/4 प्लस में कितना है 9/4, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, है ना, प्लस में 9/4 माइनस में 1/4 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, है ना, इस तरीके से अब प्लस में सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या करते हैं लॉग, है ना, x माइनस 3/2 प्लस में रूट अंडर, यहाँ पर दो घटाएंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो कितना चलेगा बताओ, कितना आएगा, हाँ प्लस में कितना चलाएगा, यही था ना, कैसे आएगा ना एलसीएम लेकर के प्लस में सी, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर मिला लो, मैच करता है, आंसर मैच करता है जी, फॉर्मूला गलती है, आधा नहीं मिला, तो क्या करें हम बताओ, क्या चीज, लॉग वाला पूरा मिल गया, और क्या छूट गया, 7 नंबर कैसे लगा देगा, 7 नंबर गलती है, 7 नंबर फॉर्मूला लगाएगा कब, जब p/q के रूप में नहीं रहेगा तब ना, तो वैसे लगा दें, नहीं गलती लगा दे, हम भी गलती लगा देंगे, हाँ एक नहीं रहेगा तो p/, क्या बताएं वो फार्मूला कब लगेगा, देखो जी वो फार्मूला क्या लगेगा, ध्यान देना, जब क्या p के रूप में काम कर रहा है, q के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से रूट अंडर क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया तब ना लगेगा, है ना, वो सिखाए थे, है ना, ये 3 फार्मूला जो लॉन्ग फार्मूला, बाकी जो है चलो। और जी तुमको ये आ गया था, पूछना चाहिए, अब तो सिस्टम पता हो गया कि कैसे चेक करना है ना, चेक करने पता है, पुट करके देखो, फिर पुट करके नहीं बस साबित कर दिया फार्मूला, पुट करके चेक कर सकते हैं, पुट करके चेक करो ये आएगा, ऐसे भी करो, है ना, फार्मूला ये फार्मूला निकालने के लिए कितना प्रोसेस चले थे ना, एक पुट करना है, फिर पीछे वाला नियम से चले थे, है ना। अब देखो आगे की ओर चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखना है, इसमें आंसर, इसमें हम बोलते हैं जो गलती रहता है हमारे पास, इसको सुधार करते हैं, है ना, 1 में 4 और देखो 157 नंबर और 58 नंबर क्वेश्चन देख लेना, तो गूगल पर देखो चाहे कहीं पर देखो, अगर वो नहीं आएगा, देखा है जी 3 जगह देखें, ये हम गूगल पर भी देखे, अपना नोट्स में भी देखे, हमको नोट्स में पूरे छोटे लेसन का वाला था, क्या समझ में आया, इसमें छोड़ा दिया गया, सर ने बताएंगे उसी को देखना, ठीक है, देखा नहीं तो कहीं भी। अब देखो क्या चलते हैं इसके बाद जी, इसके बाद कौन सा चलते हैं, 20 का 2 नंबर, सब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो 20 का 2 नंबर, यहाँ पर क्या करते हैं 20 का 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान देने हैं, चलो 20 का 2 नंबर क्वेश्चन, क्या किसका क्वेश्चन है जी बोलना है, मेरा सब मेरे थे, हाँ सब तुम्हारा नहीं, रूट अंडर क्या है 1 माइनस क्या 4x माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, यही ना है, ध्यान देना इनटू में dx, यहाँ से क्या करते हैं देखो इसको सोल्व करते हैं, ध्यान देना, यहाँ से क्या करते हैं रूट अंडर, है ना, यहाँ पर क्या करते हैं देखो ऐसा रहेगा, तो पहले हम सिखाए थे ना, इस तरीका से रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x क्या हो जाएगा माइनस x इंटू में क्या हो जाएगा dx, पहले बात को समझो, माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो क्या होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। चलो यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देना, रूट अंडर माइनस ही तो रहने दो, इसको फार्मूला पर सेट करो जी, ए स्क्वायर इसको बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे 2, प्लस का चिन्ह है 2, ए के जगह पर हो जाएगा, अब बी के जगह पर कितना रखेंगे, हमारा 4 चला है, बात को बार बार समझना, यहाँ पर अगर 2 रख देते हैं तो हमारा कितना 4 चलाता है, 2 4x, है ना, ए स्क्वायर प्लस में 2 ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो बी के जगह पर हमारा कितना है जी
टू स्क्वायर कर देंगे, माइनस टू का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर घटा देंगे, एक माइनस पहले से इनटू में क्या करेंगे डी। जितना बी है, बी में ज्यादा घटाना ही होता है, जितना क्या अपना मन से लेकर कर दिए उतना घटाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं जी, देखना है रूट अंडर है ना, यहाँ से माइनस क्या करेंगे ए स्क्वायर, देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना है 2, किसका फॉर्मूला है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और देखो 2 दूनी 4 है ना, और माइनस एक जुटे कितना चलेगा, -5 चलेगा, माइनस को पहले करेगा, लेकिन इसको रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा, 2 दूनी 4 एक जोड़ेंगे तो 5 भी आ रहा है, उसी को इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका फार्मूला बताना, फार्मूला बताने से पहले थोड़ा सा ध्यान दो है ना, क्या करते हैं जो ध्यान देना, ए वाला इसको गुना माइनस कर देते हैं, माइनस है जो गुना दोनों में रहा है, इसको अगर गुना करते माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, पहले इसको लिखेंगे रूट क्या हो जाएगा 5 का क्या हो जाता है होल स्क्वायर, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है इनटू में डी। अब देखो इसका फार्मूला बताना है ना, जो क्या है सबसे लंबा फार्मूला है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फार्मूला है बोलो जी, पहले तो होगा क्या जो भी रहेगा तो x के स्थान पर जाएगा, रहेगा ना, x के स्थान पर ये हमारा a के स्थान पर है, x के स्थान पर क्या x प्लस 2 बटा में 2 है, रूट अंडर होगा ना, फिर क्या हो जाएगा रूट 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह आना है, बटा 2 यहाँ पर हो गया, पहले ही लगा देंगे जी, बटा 2 ऐसे लगा, देखो जी बात को समझो, ये बटा 2 पूरे में लगा दें या तो ऐसे नहीं करके हम कहाँ लगा देंगे पहले ही लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है, प्लस की माइनस प्लस, बताओ ए स्क्वायर ना है तो रूट 5 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्या करेंगे जी रूट 5 का होल ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटा a, x के स्थान पर क्या है x प्लस 2 बटा में a, a के स्थान पर क्या है रूट 5 और प्लस में क्या है c, यही ना है इस तरीका से। अब देखो ये आंसर से थोड़ा सा और हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ध्यान देना है, इसको क्या सोल्व करते हैं जो ध्यान देना है जी, यहाँ पर क्या करते हैं x प्लस 2 बटा में क्या है 2, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, सोल्व करेंगे छोड़ दें बताओ, इसको अगर हम सोल्व कर दे तो हमारा ये चलाएगा, आएगा ना, इसी को नंबर ही बनाए हैं, आएगा करेंगे सोल्व करेंगे छोड़ दें। चलो यहाँ पर मगर एग्जाम में काम करना है, एग्जाम में इसको सोल्व करना है जी, एग्जाम में आएगा, ऐसा आएगा जरूर आएगा, इसको एग्जाम में सोल्व करना, ठीक है। चलो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 का रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह है ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर करेंगे 4 चलेगा, और प्लस में 2ab करेंगे कितना चलाएगा जी 4x चलाएगा ना। चलो डायरेक्ट 4x करते हैं है ना। अब देखो यहाँ से क्या है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस में इसको करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स यही ना है, यहाँ पर देखना है जी x बटा 2, इसको रहने देते हैं, x प्लस 2 रूट अंडर क्या 5 और प्लस में क्या हो जाएगा c। यहाँ पर देखो हमने क्या करते हैं, लॉग छोड़ दिए जी, इसमें छोड़े नहीं, x प्लस 2 बटा में 2 है, यहाँ से रूट अंडर, इसको देखो सोल्व करो जी, देखो ये वाला अगर माइनस गुना करते देखना पहले समझो, इसको माइनस गुना करते तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस गुना तो माइनस कितना चलेगा 4 चलेगा, ये वाला माइनस इसके साथ करेंगे तो माइनस क्या चलेगा 4x। ये देखो इसको हम इसके साथ गुना करें तो कितना आता -4 आता, और एराम से की +5 ना है, +5 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 लिख देते पहले। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाला है ना, तो आएगा था -4x और -x स्क्वायर आ गया, आ गया ना, फिर इसको चाहेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया प्लस में है ना 5 बटा 2 साइन इनवर्स क्या आएगा x प्लस 2 बटा में क्या होगा रूट 5 और प्लस में क्या होगा c, आंसर मिलता है जी, इसका मिल गया ना। चलो वही नियम करें है ना, फिर भी तो अपना नियम के अनुसार फार्मूला लगाए ना, आंसर आया ना। हाँ चलो आगे की ओर बढ़े कि इसको साफा कर दें, समझना है जी है ना। चलो इसको क्या करें, देखना है कुछ करना है, देखो जरा देख लो कहीं तो नहीं बन रहा है, दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर इसमें है ना, हो गया ना ठीक ठाक था जी। चलो इसमें किस पर वो ध्यान डालता है ऐसा नहीं सोचना, पीछे वो ध्यान है, इसमें तो बच्चा का ध्यान है लेकिन हमको ध्यान है, क्या ध्यान है जी बताओ, कुछ बता देंगे, ये पूछी थे मत सर आप छोड़ दिए थे, कोची नाम है बोला अपना भूल, कोची नाम है जी
सानिया। सानिया, हाँ। कहाँ छोड़ ले जी, बताओ तो। दे रहा है, देखो 23 नंबर क्वेश्चन है ना। 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है जी, इसको लगा कर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 23 नंबर फिर इसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। देखो इंटीग्रेशन है, रूट अंडर है ना, एक्स स्क्वायर ना है, प्लस में 4x और प्लस में 1 इनटू में dx क्वेश्चन अपना देखना है ना। सही क्वेश्चन है ना जी। कितना है 24 नंबर क्वेश्चन, कितना था जी? 23 नंबर। गलती नहीं है, सही है। अब देखो एक फार्मूला पर लाएंगे जी, है ना। अच्छा यहाँ से क्या समझ में आता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉन्ग वाला फार्मूला लगेगा कि शॉर्ट वाला लगेगा? लॉन्ग वाला, इतना समझ में आए ना जी। समझदारी है ना कि लॉन्ग वाला लगेगा कि शॉर्ट वाला। फार्मूला तुम लोग लिख लेना, ठीक है। हाँ लिख लेना, याद कर लेना, याद करवावे काम कुछ है ना। आज तुम लोग फार्मूला नहीं भी करेंगे, खाली क्लास ऐसे रहेगी ना तो याद हो जाएगा। होगा, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ क्लास खाली कंटिन्यू आएगा तब, नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं है। फिर लास्ट में जब फार्मूला है ना, इतना तुम करेगी ना तो फिर थोड़ा ही हो ही जाता है, इसको ध्यान देते रहेगा। डीसी सब दिन आ जाएगा, इंटीग्रेशन सब दिन आ जाएगा। रूट अंडर देखो इसको सोल्व किए, देखो जी इसको a स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना, a स्क्वायर करेंगे प्लस में 2a के स्थान पर x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें क्या गड़बड़ था, हमको तो लगता है हो सकता है क्वेश्चन में गलती होगा। पूरा संभावना है कि इतना आसान क्वेश्चन है ये, कोई डिफिकल्ट वाला नहीं ना है। आंसर नहीं मिला वही ना डाउट है। हम a स्क्वायर प्लस में b और माइनस में 2s स्क्वायर क्या होगा, प्लस में एक ही ना है इनटू में dx। ध्यान देना, सही है ना। a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर तो माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस में पहले से एक था ना। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला पर चलाएगा। रूट अंडर क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कितना आएगा -4 और प्लस 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। क्या चाहिए, प्लस में कि माइनस में? माइनस में बचेगा तो माइनस क्या करेंगे, 3 आ गया तो रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ इतना समझता है ना जी। क्या स्टेप की है, स्टेप ऐसे करने होता है। 2 दूनी का 4 करेंगे तो माइनस आ गया, घटेगा तो -3, तो क्या -3 तो रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हमारा चलेगा। अब देखो कौन सा फार्मूला पर बोलो जी, हम तो लग रहा है अभी जो फार्मूला लगाए हुए फार्मूला है। अरे इसमें ऊपर खाली नहीं ना है, एक फार्मूला है, बोलना है फार्मूला। देखो इसका क्या होगा, जो पहले रहेगा देखना, जो रहेगा x प्लस 2 का क्या रहेगा, रूट अंडर, है ना। x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस कितना है प्लस का जी, माइनस क्या a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना, रूट 3 का क्या है, होल स्क्वायर बटा 2, फिर क्या लॉग है, लॉग x ना है, x के स्थान पर x प्लस 2 प्लस है कि माइनस है जी, प्लस रूट अंडर फिर क्या है, ये वाला रहेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा c। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पे नहीं, वहाँ पर प्लस कैसे होगा जी, प्लस कैसे हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा जी। ये जो प्लस है फार्मूला से देखो तो कैसे चलते फार्मूला, इसमें जब तुमको बता देंगे इधर ये रहेगा, इधर रहबे करेगा। क्या समझ में आ रहा है, जे इधर रहेगा इधर रहबे करेगा, क्या समझ में आ रहा है। जो रूट के अंदर एजबरी है ना, एजबरी रहबे करेगा, चाहे 4 प्लस में 4x प्लस बना देंगे। कहां से आ गए सर, एजा से, कहां से, क्वेश्चन से आ गया। चलो माइनस इसको क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे, लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर क्या कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस में क्या हो गया c। आंसर मैच करता है जी, है तुमको इसमें मैच किया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ होने करेगा। खाली देखो छोटा सा देखने में लगता है बड़ा, फार्मूला लग रहा है। फार्मूला अच्छा थ्योरी चलाए थे ना जी, गधे चलाए थे, 3 दिन चलाए थे, है ना। वही बात है, वीडियो तुम देख करके कर सकते हो, वेब तो सिस्टम बन गया ठीक ठाक है। देखो अब जा करके लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब्जी करो जी, पैसा मिलेगा। हाँ जी सब्जी करो। चलो यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखो 23 नंबर हो गया ना, 24 का दूसरा नंबर ध्यान देना है। चलो जी 24 का ध्यान देना है। 24 नंबर क्या कर रहा है, 24 का 2 नंबर है ना। चलो 24 का 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना। रूट अंडर है ना, रूट अंडर क्या होता है दिख रहा है जी, x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में क्या होता है 7 है, इनटू में क्या है dx, वही फार्मूला रहा। चलो फार्मूला वही लगाना, ध्यान देना। क्या करेंगे जी, देखो शुरू करते हैं। देखो इधर जी है ना, रूट अंडर, यहाँ से क्या करेंगे दिखना है, रूट अंडर है तो रूट के अंदर रहेगा, x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, है ना।
यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो -2 करेंगे, ये करेंगे, बी की जगह पर कितना रखेंगे, -8 चलेगा। तुम लोग बोलो जी, 4 रखेंगे, सही बात है ना। 4 दूनी 8 तो -1 चलाएगा। अब देखो क्या करेंगे, बी के स्थान पर कितना है, 4 जो है ना, तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे ना, एक ने 2 का होल स्क्वायर कर देना, बी के स्थान पर 4 तो 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, -4 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, फिर क्या कर देंगे, प्लस में 7, ठीक है, इनटू में dx। अब देखो ये स्टेप अगर हम बढ़ते तो क्या करते देखना है, यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर -2 भी किसका फार्मूला है, किसका है जी, x -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो जी, समझो यहाँ पर देखो क्या करेंगे ना, चलो एक स्टेप बढ़ जाते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, -4 से 16 प्लस में क्या हो जाएगा 7 और इनटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ से ध्यान देना है आगे की ओर है ना, यहाँ पर ध्यान देना है जी। यहाँ पर क्या करते जो ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या करते रूट अंडर है ना, हाँ रूट है। यहाँ पर देखो जी x -4 का होल स्क्वायर, -16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, हाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, 16 तो -3 का होल स्क्वायर कर देंगे, -3 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर इनटू में dx। बात को समझा। अब देखो किसका फार्मूला है, देखो p बटा q के रूप में नहीं ना है। अब देखो जो फार्मूला भी लगता है पीछे लगा, एक फार्मूला है जी, ये वाला है, ये वाला है, करेंगे यार ये ना है, हाँ है ना, एक फार्मूला फिर लगा देना। क्या है बताओ जी, बताओ, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फार्मूला पहले नंबर क्या जो रहेगा, x -4 बटा 2 होगा, है ना। अब देखना रूट अंडर जे रहेगा, वही बताएं, x -4 का क्या होगा, होल स्क्वायर, -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस की माइनस होगा, माइनस a स्क्वायर, फिर a के स्थान पर कितना, 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2, लॉग है, लॉग। यहाँ पर देखना x के स्थान पर क्या है, x -4 है और प्लस का चिन्ह ना, प्लस का है, प्लस रूट अंडर, फिर क्या रहेगा, x -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा c। इंटीग्रेशन खत्म हो गया। हाँ अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, x -4 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर। अब देखो यहाँ से क्या करते, जो ध्यान देने की बात है, a स्क्वायर है ना, इसको फिर हमने क्या करेंगे, फिर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या चलाएगा, ये चलाएगा, कर दे डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना, बार बार वही आएगा। तो हम क्या लिख देते हैं ये बताओ, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कहिएगा सर इसको कैसे कैसे तोड़ दिए तो ला दिए, तुमको पता है ना। चलो माइनस यहाँ करेंगे 9 बटा 2 लॉग x -4 हो गया ना। अब देखो प्लस में इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हमने सोल्व करेंगे तो हमारा पहले जैसा आएगा, है ना, x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 और प्लस में क्या हो गया, मिलाओ आंसर। हाँ नहीं, 2 की जगह पर 4 देता है, 2 की जगह पर 8 देता है। फिर से चेक कर लो एक बार, चेक भी है। ट्यूशन फिर से मिलाओ, ट्यूशन मिलाओ, एक 24 का 2 नंबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू dx एनसीईआरटी का ट्यूशन है जी, ट्यूशन गलती नहीं हो सकता। a स्क्वायर माइनस 2a, अब b की जगह पर 8 चलाया, b का 4 का स्क्वायर 16 चलाया जी, फिर माइनस 4 स्क्वायर कर दिए, 16 फिर प्लस में 7, अरे 16 ही किए तो हमारा कितना चला है बताओ। ठीक है, आंसर सुधारा हुआ है, सुधार लो जी, हमको भी सुधारा हुआ। कितना है जी, 24 का वही तो करें, इसमें 24 का 2 नंबर आंसर सुधारो जी, 24 का 2 नंबर, बाकी सब मैच कर रहा है। वहाँ पर 8 ना है जी, कि फार्मूला गलती उनकी लगा दिया है, 2 होगा और 2 होगा फार्मूला, एक मिनट फार्मूला आपको मिलाना है, सही है। सुधार लो तो आओ, अथी पर देखा, गूगल पर देखा है जी, सुधारा हुआ है, सुधारो लो पेन जी, इस समय कोई अथी नहीं कर, यहाँ पर 2 है जी, दूसरा में 2 और 9 बटा 2 है, ठीक है। बाकी सब चीज मैच कर रहा है, 2 को 4 का मैच कर रहा था, एक 71 नहीं है, ब्रैकेट से गिरा हुआ, ठीक है, 71 लगता है 71, लेकिन 71 में ब्रैकेट है छोटा सा, क्या करेगा, दारू पी के छापता है कितना आगे बार आया जी। चलो यहाँ पर ध्यान देना। चलो अगला ट्यूशन जी, अगला फिर कौन सा है, एक 28 ना है, चलो 28 नंबर, 28
चलो फॉर्मूला पर खत्म हो गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर हम क्वेश्चन बताए थे जी, किसका डाउट है तुम्हारा? है चलो ठीक से बताइएगा सर एक राइट। हाँ देखो समझना थ्योरी उसके साथ साथ थ्योरी नहीं सर एक पढ़ाइए। का है जी पढ़ना रहता है नहीं ना, उसमें फार्मूला डेली सेव रखते हैं। लिस्ट है सर। फार्मूला लास्ट में 10 मिनट खाली रिवाइज कराते तुम लोग को फ्रेश रहता है। हाँ तो ऐसा रहता कि नहीं? फार्मूला डेली 10 मिनट खाली बुलवाते हैं ना, उतनी बड़ी का सर आप पहला ही करें तो खाना में लिख के रख दीजिए। वो नाम लिख देंगे सर। हाँ के लिख देना। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो 28 नंबर देखो जी, यहाँ से टाइप चेंज हुआ है, ठीक है? टाइप चेंज हुआ तो हमने बताया है ना जी, ध्यान देना है। क्या बोले, क्या टेंशन में है जी? हाँ टेंशन में नहीं रहता। यहाँ से क्या करना है, x प्लस में 3 बटा में, है ना? क्या है x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 इंटू में क्या है dx। यहाँ से ध्यान देना है, इससे पहले हम क्या सिखाए थे, है ना? देखो पहला क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में, है ना? p बटा q के रूप में हमने सिखाया कि अगर यहाँ पर क्या x स्क्वायर है, अगर ऊपर में x स्क्वायर आता तो पहले क्या करते हैं, एक का स्टेप भाग देते। लेकिन बुक का सिस्टम दूसरा है, भागा नहीं दिया। क्या समझ में आया? बुक भागा नहीं दिया, समझ में आ रहा है? हम अपना थ्योरी जो हम देखे हैं, अपना थ्योरी अनुसार जो हम पढ़े भी पढ़ा रहे हैं, सब बात में पटना में जो हमको पढ़ाया गया था वही पढ़ा रहे हैं। एक स्टेप भागा दिया था, बच्चा का बहुत आसान हो जाता है। ऐसे तुम बाउंस करेगा दिमाग, देखा एग्जांपल दिया है, ध्यान देना। हमने यहाँ पर क्या करेंगे, अगर बराबर रहेगा तब ठीक है, उस आएगा क्वेश्चन बता देंगे। यहाँ पर हमने क्या करेंगे देखना, अंश है क्या है, नॉमिनेटर है क्या है जी, डिनोमिनेटर। इसे हम थ्योरी टाइप में बता देते हैं, ठीक है? यहाँ से क्या करते देख लो, इस तरीका का क्वेश्चन रहेगा तो हमने क्या करेंगे बताओ जी। पहले अंश को बराबर क्या करेंगे, अंश के बराबर क्या करेंगे बताओ, a इंटू में क्या करेंगे डीसी ऑफ, ध्यान देना डीसी ऑफ क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस में क्या कर देंगे b। ये मेन बेसिक इसका क्या समझ में आएगा, ये बार बार सब में लगेगा, जितना भी लगेगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दो एक थ्योरी ये समझ में आया, अंश के बराबर करेंगे, अंश जितना भी रहेगा। क्या समझ में आया? पहले नंबर ध्यान देना है, देखो क्वेश्चन पर पहला नंबर क्या रहेगा, अगर पावर ऊपर वाला अंश का पावर हमेशा हर से क्या है कम होता है, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्या समझ में आया? अंश से पावर हमेशा क्या रहेगा कम रहेगा। अगर बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, एक स्टेप भागा देंगे, समझ में आ गया? मान लिया जाए अगर हमको यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में क्या रह जाता, 3 रह जाता, x स्क्वायर माइनस 2x आप क्या करते पाना, तो पहले इसको भागा देते, x स्क्वायर प्लस 3 में भागा देते इतना से। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? भागा कितना बार में लगता है जी, सब जाना है कि एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा करेंगे, एक बार में लगाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हो जाएगा, है ना? क्या अब घटाने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, क्या ये खत्म हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, जोड़ेंगे कितना आएगा, प्लस होगा 2x और कितना हो जाएगा 5 3 8 9 हो जाएगा। अब इसको तुमको सिखाया ना, कैसे सिखाया देखो। अब इससे थ्योरी चलने से पहले एक बात समझो, थ्योरी चले जाते हैं, समझो क्या करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे देखो, भाजक उन्हें भागफल प्लस से पढ़ा ऐसा हमने, जैसे में एक छोटा सा एग्जांपल छोड़ो, 7 में भागा देते थे कितना, 2 बार में लगता है 6 लगता है 1 आता है। इसको कैसे लिखते हैं कि बताओ, 2 पूर्णांक 1/3 लिखते हैं कि ना, ये 2 है 2 पूर्णांक 1/3 क्या नीचे वाला ऊपर कर देते हैं ना, और जिससे भागा दिया नीचे कर देते हैं, और भागफल जिसको आगे कर देते हैं, 2 पूर्णांक 1/3 इस तरीका से लिखते हैं। इसको ऐसे कि एक बार जाओ सिखाएंगे 1/3 भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात भी हो जाएगा, आएगा ना। 2 प्लस 1/3 भी लिखेंगे बात उतने आएगा। देखो इसको तोड़ेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 7/2, इसको भी तोड़ेंगे 3 दूनी 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 7। इस तरीके से लिख सकते। वही काम यहाँ पर क्या है ध्यान देना, यहाँ पर जो हम भागा दिए मान लीजिए कि ये हमारा ये क्या चीज में जाता है ये बताओ, ये पूर्णांक में जाता है, जो आगे ये 2 का काम ही करेगा ना, तो एक पूर्णांक कितना हो जाएगा, शेष वाला ऊपर चलेगा 2x प्लस में 8 बटा में कितना चलेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब इसको इस तरीका से प्लस के रूप में लिख देंगे, 2x प्लस में क्या होगा 8 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इस तरीके से होगा ना। अब देखो पहले हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, एक सब में आएगा, एक जैसे आएगा तो x का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा t करेगा तो t हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में रहेगा तो x हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में रहेगा तो y हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो फिर इसका निकालेंगे तो एक क्या हो गया, हमेशा ये क्या कम हो गया, फिर क्या देखो इसका पावर से नीचे ऊपर एक कम हो गया ना, और एक कम हो गया तो फिर फार्मूला लगा देना, फिर मिला गया, ये भी ला जाना है। अगर बराबर रहेगा तो समझ में आ गया, अगर पावर एक कम रहेगा तो अच्छी बात है, जैसे लगा देंगे, है ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखो ध्यान देना है, यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना है यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, इस तरीका से करेंगे, है ना। तो डीसी यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस में 3 प्लस इसका डीसी जानती है ना, बताओ जी
ए इंटू में क्या करेंगे डी से, बताओ एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x, माइनस 2x का डीसी क्या होगा माइनस 2 में शिफ्ट हो जाएगा, आप माइनस 5 का डीसी जीरो लिखे तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। चलो अब प्लस में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखो इसको क्या मान लेते समीकरण ये मान लेते, समझ में ना ये क्या माने समझ आता है ना, समीकरण ये मानते हैं तुमको जे नाम है जे मानो ना, तुमको बी से नाम होगा बी मानो जे अपना कर लेना। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं x प्लस में क्या 3, इसको गुना करेंगे तो देखना है जी 2ax हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे 2a, अब प्लस में क्या हो जाएगा b। अब देखो तुमको सिखा थे, अब देखना क्या करेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड, बात को समझना है, इक्वेटिंग बोथ साइड है ना, एक बार लिख देते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड द बोथ साइड है ना, बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ, क्या करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ, क्या करेंगे देखना x क्यूब x स्क्वायर है ना, x पे पावर 1 क्या होगा x पे पावर एंड क्या करेंगे x पे पावर 0, समझ बात को समझा। क्या करेंगे ना इक्वेटिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर q, x के पावर q का कोफिशिएंट जो रहेगा उसको करेंगे, यहाँ पर q नहीं है ना, जो रहेगा उसी का x स्क्वायर रहेगा, इसका भी कोफिशिएंट को करेंगे, x पे पावर 1 इसका कोफिशिएंट करेंगे, x पे पावर 0, x पे पावर 0 का मतलब समझता है नहीं समझता है, जैसे में क्या हो गया 2 4 5 10 चिन्ह लिख रहे हैं उसमें x पे पावर क्या है 0 है, तो ना यहाँ पर जैसे हम लिख रहे 4 है तो x पे पावर 0, कोई भी संख्या पर पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है ना, तो क्या 1 होता है तो क्या करेंगे पूरे क्या करेंगे इस बात तो क्या चलेगा 4 चलाएगा आएगा ना, चलो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे जो ध्यान देना, अब इक्वेटिंग करें इक्वेटिंग बोथ साइड, अब देखो x क्यों है इसमें है कि नहीं, तो है ये नहीं तो इसको काले दिमाग लगाएं, जो रहेगा उसी में करेंगे, x स्क्वायर है x स्क्वायर भी नहीं, x स्क्वायर रहेगा ये के लिए क्वेश्चन में रहेगा, दूसरा क्वेश्चन में रह सकता है ना। अब देखो क्या करेंगे x पे पावर कितना है 1, x पे पावर 1 है किसी का, किसका है बताओ, देखो x पे पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना हो पूछने तो आगे 1 होगा ना, हमेशा 1 रहेगा, इसका x पे पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसको कोई क्या बोले इक्वेटिंग बोथ साइड, हिंदी में क्या होता है बताओ जी x पे पावर q, x पे पावर स्क्वायर, x पे पावर 1 एंड x पे पावर 0 का घात, तो क्या करने पर समतुल्य करने पर, दोनों साइड क्या करने पर समतुल्य करने पर, यहाँ पर क्या करेंगे इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इन्हें गुना करेंगे तो क्या होगा 2a है ना, इसको फिर क्या चीज और 3 अब इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट के पहले ध्यान दो है ना, x का कोफिशिएंट नहीं छोड़ेंगे नहीं उसको भी ध्यान दो, अभी आज के स्टेप तुम आगे बोल देते हो उसी को समझाने वाला क्या करेंगे x पे पावर क्या है 1 वाला पहले किए, अब x का स्क्वायर वाला था क्या पहले स्क्वायर वाला रहता तो पहले स्क्वायर वाला करते है ना, 3 वाला। अब देखो इसके बाद कौन सा फिर बच गया x पे पावर 0, x पे पावर 0 तो इसके सामने है ना, दूसरे x पे पावर 0 उसका मान बन गया 3, अब देखना है कोफिशिएंट इसको हो गया, अब देखो 3 का 3 बराबर क्या लिखेंगे बताओ जी माइनस 2a प्लस b, अब कहिएगा कैसे लिखा गया सर समझा गया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या x पे पावर 0 है ना, x पे पावर 0 सबका कोफिशिएंट है ना, यानी कि जो जिसमें x नहीं रहेगा वो लिखा जाएगा इसके बराबर, समझा गया। अब देखो a का मान क्या हो जाएगा बताओ जी, इसको चाहेंगे समीकरण 2 करेंगे, a का मान कितना 1/2 आ जाएगा ना, अब देखो a का मान क्या करेंगे, a का मान क्या करेंगे समीकरण 2 पर लिखे ना पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 बराबर क्या करें -2 गुने a का मान कितना 1/2 और प्लस में b, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस देने चला गया कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस में b बराबर कितना चलाएगा 4 चलाएगा, a और b का मान निकल गया, अभी इसका आधा स्टेप हुआ है जी है ना। अब देखो अभी आओ इसका प्रोसेस निकल गया, नहीं अभी का मान ये काम करना है। अब देखो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या चलेंगे क्वेश्चन, समझ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से क्या करेंगे जो ध्यान देना है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है x प्लस में 3 बटा में ध्यान देना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू में क्या है यही ना, ध्यान देना। यहाँ से क्या करते जो ध्यान दो अभी यहाँ पर x इसके स्थान पर क्या हमने लिखा बताओ, इसके स्थान पर क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से लिख देंगे है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे a इंटू क्या है बताओ a इंटू 2x माइनस 2 प्लस में क्या है b, बटा में क्या हो जाएगा बताओ जी, बटा में क्या ये रहेगा ना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू में dx, ध्यान देना है ना। यहाँ से क्या करते देखो अब ये है ना, तो एक 2 पार्ट बन गया, ऊपर में कितना पार्ट बन गया, ऊपर में टर्म की संख्या ज्यादा नीचे टर्म की संख्या कम, तो क्या करेंगे भागा देंगे ना, और ऊपर में टर्म की संख्या कम रहेगा नीचे ज्यादा रहेगा तो भागा पड़ेगा देना पड़ेगा। चलो अब देखो यहाँ से क्या करना है ध्यान देना,
यहाँ से हमने क्या करते हैं जो दिया यहाँ पर क्या करते हैं ए इंटू है ना, ए इंटू में क्या करेंगे 2x माइनस 2 बटा में क्या करेंगे इसके साथ एक मल्टी कर देंगे, क्या करेंगे बताओ जी, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या करेंगे 5 इंटू में dx है ना, और देखो प्लस में क्या करेंगे b इंटू b ना बचा b बटा क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू में क्या होगा dx। यहाँ से समझना a का मान कितना था बोलो 1/2 इसमें मान रखेंगे तो 1/2 बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से। अब देखो यहाँ से समझना है 2x माइनस 2 बटा में x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5 इंटू में dx है ना, प्लस हाँ 1/2 किसमें गुना कोफिशिएंट में आ जाए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए कोई भी कोफिशिएंट को पहले बाहर करते हैं है ना, तो 1/2 गुना किससे होगा 1/2। अब चाहेंगे तो इसको गुना लिख करके कर सकते हैं, लेकिन तुमको क्या है कि जब हमने क्वेश्चन सेट किया तो क्या क्या इसका डीसी यहाँ पर सेट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन तुरंत निकल जाएगा। क्या इसका डीसी क्या होता है 2x माइनस 2 होता है ना जी, जैसे में एक फार्मूला हमने तुमको सिखाया था देखो 1/x है ना इंटू में dx, x का डीसी क्या ऊपर सेट रहता है क्वेश्चन जो हमने आज करवाया था फार्मूला फर्स्ट में, ये x का डीसी कितना होता है 1 जो ऊपर सेट है, तो इसको फार्मूला क्या होता है log x हो जाता था log x प्लस c। वही काम करें x के स्थान पर यहाँ पर क्या इतना बड़ा है ना, तो पुट करके करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, जैसे भी दोनों विधि से है ना इनडायरेक्ट है ना, इस समझदारी का चीज है। तो इसका डीसी जैसे में क्या x का डीसी यहाँ पर 1 सेट है ना, तो हमने क्या log x प्लस c लगा दिए। अब देखो यहाँ पर क्या x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, x स्क्वायर का डीसी 2x और माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 0, यहाँ पर लिखे अथवा नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा, इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे log x कर देंगे, x के स्थान पर पूरा है ऐसे कर सकते हैं। अब इधर आ जाओ, अब देखो b का मान कितना है जी 4 बाहर कर देंगे, कर देना 1 बटा क्या हो जाएगा 1 बटा। अब देखो x स्क्वायर यहाँ से क्या करते हैं x स्क्वायर को लिख सकते हैं, x स्क्वायर को फिर कैसे चलेंगे पीछे फार्मूला जो मैंने वो फार्मूला लिखा है उस पर चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा 2, a के स्थान पर क्या है बताओ x, b के स्थान पर कितना रखेंगे बताओ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे हमारा क्या अगर हमने b के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2x चला आएगा। अब देखो b, अब यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे b का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस क्या कर देंगे b का स्क्वायर, पहले से हमारा कितना है -5 यही ना इंटू में dx। अब देखो यहाँ पर दोनों काम चल रहा है, इसमें दोनों समाहित है 1/2। अब इसमें क्या करो एक काम करो पुट करके करेगा तो वही काम आएगा, पुट करके नहीं भी करेगा तो हमारा वही आएगा ना, तो एक बार कर देते हैं, ये सबसे आसान मेथड है, नहीं समझ में आ रहा पुट कर दो, क्या कर दो पुट कर दो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बराबर क्या पुट कर देते हैं d पुट कर देते हैं है ना। जब d पुट करते हैं तो बताओ इसका डीसी क्या होगा x स्क्वायर का 2x 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 इंटू में क्या हो जाएगा dx यानी क्या हो जाएगा जी dt होगा ना। dx बराबर हमने क्या करेंगे dt बटा में 2x माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। अब देखो इधर हो गया, इधर भी सेट कर दे फिर चलो। अब यहाँ से क्या करते जो ध्यान देना यहाँ पर ही x स्क्वायर है ना, इस तरीके से चलो डिस्कस। यहाँ पर क्या करते जो ध्यान देना। अब यहाँ से क्या करते हैं 1/2 है तो रहने देते हैं। यहाँ से हमने क्या किया x माइनस 2 बटा में इतना बराबर क्या पुट किए t ने पुट किए हैं, t हो जाएगा। अब देखो हमने t के रूप में किया तो dx के स्थान पर हमने क्या लिखेंगे dt बटा में 2x माइनस 2, ऐसे करके हमने काटे हैं तो डायरेक्ट उसको कर देते बात वही आता ना जी। अब प्लस में 4 है ना इंटू इंटीग्रेशन। अब देखो 1 बटा किसका होल स्क्वायर आ रहा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर समझो 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 1 -5 कितना चलेगा टोटल -6। उसको स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे -√6 का होल स्क्वायर है ना इंटू में dx है ना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं जी 1/2, इसको क्या हो जाएगा क्या बच गया 1/t इंटू में dt, किसका फार्मूला अभी बोल रहे थे। अब प्लस में क्या होगा 4, इसका फार्मूला बोलना है 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 इंटू में dx। यहाँ पर ध्यान देना है 1/2 किसका होगा log t हो जाएगा, log t हो जाएगा प्लस में 4, ये किसका फार्मूला बोलो जी स्क्वायर छोड़ दिए √6 का स्क्वायर है जी है ना। यहाँ पर देखना है किसका फार्मूला बोलो जी, बोलो जल्दी से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसका फार्मूला है लॉग वाला नहीं जी, बोलो जल्दी से लॉग वाला चाहिए log x प्लस अंडर रूट इसमें रूट है हो रहा ना a
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला नंबर कहाँ चल गया? ये फॉर्मूला चल गया जी जाकर के, हाँ 9 नंबर फॉर्मूला है ना, 8 नंबर है, 9 नंबर नहीं जी। कैसे दिखती है? 8 नंबर में पहले, 9 में एक्स स्क्वायर पहले, थोड़ा सा अंतर है, मतलब फॉर्मूला तो नहीं किया था ना। 1/2 ए के स्थान पर ही ना है, रूट से लॉग क्या है बोलो जी? एक्स माइनस माइनस की तो एक्स की जगह पर है, माइनस कितना हो जाएगा? रूट 6 प्लस में एक्स माइनस प्लस ना जी 6 प्लस में क्या हो जाएगा? सी। आगे ना अब देखो इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/2 लॉग टी के स्थान पर हमने क्या रखा है? टी के स्थान पर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या हो जाएगा? 5 प्लस ऊपर इसको चाहेंगे तो और छोटा कर 2 बटा क्या हो जाएगा? रूट 6। इसको चाहेंगे तब यहाँ कटेगा, कटेगा काट दें। चलो इसको क्या करेंगे? रूट 3 लिखेंगे ये और रूट 2 लिखेंगे जी। हमको तो लगता है ऐसे देता होगा। लॉग यहाँ पर ध्यान देना है, ऊपर में क्या चलाएगा? ऊपर में x माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा? रूट 6 अब बटा में x माइनस 1 प्लस में रूट 6 अब प्लस में c। फिर आंसर ये अगर इसको रूट अरे कहीं वो तो हम समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या करो ना, इसको ऐसे रहे तो काट देना 2/√6 काट के देगा तो काट देना तो जैसे कहेगा उसमें, है ना? मिला दो आंसर, है ना? क्वेश्चन देखने में लगता है बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसी जगह करेगा, ठीक है? इसका कोई उपाय नहीं। समझ गया? इसका अपन एक फॉर्मेट है, समझ गया? शर्मिला जी समझ में आया? एक क्वेश्चन और बचा, इसको काल इसको भी लपेट देते हैं, है ना? चलो इसको साफा कर दें। हाँ अगर पावर बराबर आ गए तो पहले क्या जो सिखाएं? भागा देना है। क्या समझे? पूर्णांक के रूप में करना, अलग अलग कर देना। समझा गया? हाँ पुट करेंगे, पुट करना चाहिए, तुम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको यहाँ से डायरेक्ट पुट नहीं करके डायरेक्ट लॉग वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर डायरेक्ट लग जाएगा। इतना आपको पुट देखो जी, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पहले बात को समझो, बात को समझो। इतना नहीं करके हमने डायरेक्ट इसको लॉग टी लिख सकते हैं अगर तू पढ़ा ले तब, है ना? कैसे? अरे अभी भी सिखाए जी 1/x इंटू में dx। देखना इसका dc कितना होता है? 1। पहले x का dc क्या होता है? 1। तो हमने यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x रहेगा, तो लॉग नहीं कर सकता है एक्स स्क्वायर, इसको बना सकता है ना फिर लॉग एक्स स्क्वायर। क्या इसका dc यहाँ पर सेट है, एक्स स्क्वायर का dc 2x। उस तरीका से मेन एगो बेसिक फार्मूला तुमको बताया गया कि 1/x के रूप में रहेगा और इसका dc ऊपर में सेट रहेगा, तो फार्मूला ये लगाते हैं ना। उसी तरीका से इसका dc ऊपर में सेट है तो हम क्या लॉग क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 कर सकते हैं डायरेक्ट। समझ में आ गया? और दिमाग नहीं काम कर रहा तो फिर पुट करेगा तो ही आ रहा है ना? चलो साफा कर दे जी, बोलो साफा करेंगे छोड़ दे। हमको तो लगता है ना इसमें वीडियो नहीं देख रहा, वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं। लड़की लोग आजकल सही बात है, जमाना चेंज हो गया। पहले लड़का लोग वीडियो पर डांस करता था, लड़की करता है, लड़का लोग देखता है। सही बात है, जमाना चेंज हुआ कि नहीं? लड़का कम करता है, धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले मेरा बात को समझो थोड़ा सा, है ना? पहले लड़का लोग पूरा डांस करता था, लड़की देखती थी। सही बात है, आज से लगता है 4 साल पहले। लेकिन अब क्या लड़की डांस करती है, लड़का लोग देखता है। कल में दीपनगर गए, पूरा लड़की डांस कर रहा, लड़का टुक मुक देख रहा है। जमाना चेंज हो गया, मूर्ति विसर्जन हो रहा है, करता है ना, हर चीज में करता है। डीजे कहीं शादी ब्याह होगा तो जनी डांस करेगा, जैसे करता है ना, लड़का करता है। लेकिन आगे आने वाला 5 साल में क्या हो जाएगा ना, आगे आने वाला 5 साल में फिर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखना ना, तो लड़का डांस नहीं करेगा, लड़का भी रोजगार रहेगा, लड़की भी रोजगार रहेगा। देखना ना, तो सरकार इतना छूट दे रहा है कि मत सोचना, तुम लोग हिम्मत करो, थोड़ा सा हिम्मत करेगा नौकरी मिल जाएगा। चलो 41 नंबर क्वेश्चन बोलो जी गौरव सौरभ। हाँ कोई फर्क नहीं ना, कोई फर्क नहीं, सही बात है। कारण से बोल रहे थे सुधार जाओ जी, फिर ड्रामा में बैठ जाता है। नहीं लगता है ड्राम के बारे में, ड्राम हर चीज में देखते हैं। ड्राम वाला करना मतलब बनाया था
नहीं बनाया, हकीकत है। मूर्ति था सर, हाँ जी। मूर्ति था सर, हाँ। आगे में ड्रम भी बना दिया था। अच्छा वो सब, हाँ जी सही बात है, कहीं था किस्सा हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट मिल गया बहुत, है ना। ध्यान देना, हमने सिखाया आवाज नहीं, ऐसा भी हम तो तुमको सिखाया था ना जी, हैं? यहाँ पर देखो इसका से हर एक कम है, यहाँ पर 2 है, ऐसा भी रहेगा तो तुमको सिखाया था ना। अगर एक गुणांक के रूप में रहेगा तो वही काम करना जो भी हमने सेम काम किया था। चलो इसको करते हैं। देखो क्या यहाँ पर ध्यान देना है, क्या करते हैं, अगर एक ध्यान दो, एक ना भी सिखाया कि अंश में था, अंश में था तो इसके करेंगे। अब इसको कोफिशिएंट में रहेगा तो वही काम करना है ना। x बराबर क्या करना है, x प्लस में क्या करना है 3 बराबर क्या करेंगे a इंटू क्या करेंगे dc ऑफ किसको करेंगे, इसका, है ना, जो इसके रूट के अंदर है, समझ में आ रहा है उसके ना, जो रूट के अंदर था या रूट के बाद रूट नहीं रहेगा तो इसी को करना है। क्या करेंगे, जो पहले ध्यान देना, देखना 3 माइनस 4x माइनस क्या करेंगे x स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस में क्या करेंगे b, समझ में आया ना, वही काम किए, है ना। ध्यान देना dc ऑफ यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना x प्लस में 3 आप बराबर, है ना, यहाँ से क्या करें a है, यहाँ से क्या करते बताओ जी, 3 का dc क्या होता है बोलो जी, 0। हाँ, और इसका 4x का माइनस 4x का 4 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस में b हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, x प्लस में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखना a इंटू, है ना, यहाँ से क्या करते हैं -4 और माइनस क्या कर देते हैं 2a, और प्लस में b, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण, करेंगे अगला स्टेप में समीकरण ये माने ना। चलो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस में 3 हो जाएगा, इस गुणा करेंगे तो -4a हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा 2ax हो जाएगा, इस तरीके से होगा ना। अब क्या करेंगे, गेटिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो भी रहेगा इक्वल करेंगे, है ना। इसमें देखो एक बात बताते हैं थोड़ा सा, इससे पहले कौन आएगा पार्शियल फ्रैक्शन में बचल है, एक एक मेथड बचा, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड बताएंगे, बड़ा बड़ा तो तोड़ेगा तो छोटा सा हो जाएगा, तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड बड़ा वाला रहेगा, 2 स्टेप लगाएगा तो छोटा हो जाएगा, मतलब तो बड़ी सोल्व करना पड़ेगा। देखना है यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना, इसका कोफिशिएंट क्या है बताओ जी, x का कोफिशिएंट, अरे x का कोफिशिएंट पहले 1 के बराबर किसको करेंगे, किसको करेंगे -2a के बराबर करेंगे ना, तो -2a हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलो अब देखें इसका कोफिशिएंट है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, किसना x पे पावर 0 का कोफिशिएंट है ना, ये भी x पे पावर 0 का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, 3 बराबर क्या लिखेंगे -4a। अब b कहाँ चल गया, नानी घर चल गया जी, हाँ एकदम कष्ट बोलना है, दम लगा के, तो क्या करेंगे प्लस में क्या हो गया b हो गया। चलो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा -1/2 होगा ना। अब देखो a का मान क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, यहाँ पर लिख देना a का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, है ना, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, तो जैसे भी इंग्लिश ऐसे चलना है। यहाँ पर 3 प्लस में क्या करना 4, यहाँ पर a का मान क्या करेंगे 1/2 और प्लस में क्या करेंगे b, 2 से 2 काट देंगे, कितना बार में कटेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा, सही है ना जी। a का मान कितना चलाएगा 1 आएगा, दिमाग काम दिया, चलो अब दिमाग काम ही कर गया, तो चलो यहाँ पर कर देते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, जो ध्यान देना है इसको ध्यान देना, जो समझाते हैं जी। यहाँ पर क्या करते हैं देखो जी, यहाँ पर x प्लस 3 के स्थान पर, अरे देखो ना x प्लस 3 के स्थान पर हमने क्या ले रखा था, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। चलो अब डायरेक्ट लिखते हैं, a है -4 है -2x है और प्लस में b 3 है, इसको इस तरीके से होगा रूट अंडर, क्या चीज नहीं समझे, गुना करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे गुना कर नहीं करेंगे तो इसका डीसी सेट रहता है, अभी क्या बताया था पीछे हो गया था, डीसी सेट रहता है, आसान रहेगा, गुना करेंगे तो फिर तुमको अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ चलो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या 3 -4x और माइनस क्या x स्क्वायर, है ना, और यहाँ तक हो गया, और इनटू में क्या हो गया dx। अब देखो क्या बताएं, एक मरते ही देखो, जैसे भी यहाँ पर देखो एक बार एक फॉर्मेट समझो जी, x प्लस 2 रहता है, अब देखो ना और इनटू में b रहता है, तो b को एक मरते x के साथ गुना करते, एक मरते 2 के साथ, उसी तरीका से यहाँ पर देखो a इनटू है ना, इस तरीका से ई वाला पूरे के एक मरते a के साथ गुना करेंगे, एक मरते b के साथ गुना हम करेंगे ना, तो यहाँ से क्या करेंगे देखना है, a इनटू a का मान चाहेंगे तो रख देंगे, a का मान कितना था बोलो, तो -1/2 बार कर दें। चलो यहाँ पर क्या बच गया -2x हो जाएगा, और इसको गुना आएगा तो कितना हो जाएगा जी बताओ,
3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में b का मान कितना है? एक लिखे अथवा नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा? चलो ऐसे कर देते हैं, लगेगा। अब फिर क्या होगा? रूट अंडर क्या होगा? 3 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में क्या होगा? dx। आप समझ रहे हैं? अब देखो जी, अभी हम तुमको सिखाए ना, यहाँ पर क्या करेंगे? चलो एक स्टेप करते हैं, फिर चलो पुट क्या करेंगे? जो ध्यान देना, पुट क्या करेंगे? 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट करेंगे? फिर पुट करेंगे ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे बताओ? इसका 0 हो जाएगा, इसका डीसी क्या होगा बताओ जी, बोलो जल्दी से। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, -2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंटू में dx बराबर में क्या होगा? dt होगा ना। चलो आगे करते हैं। यहाँ पर देखो क्या करते हैं जी, dx बराबर क्या लिख देंगे? dt या बटा के क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से। अरे लड़का पीछे लोग बोला, बोलो जी, पीछे वाला एकदम नहीं बोलता है ना। बोलो जल्दी से, हाँ ध्यान देना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान दो, यहाँ पर -1/2 पहले से है ना, 1/2 है ना इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर क्या करते हैं? -4 2x है ना। यहाँ पर ध्यान देना, इसके अंदर क्या पुट करेंगे? t पुट करेंगे ना। चलो रूट क्या पुट करेंगे? t इंटू dx के स्थान पर क्या लिखेंगे बताओ? dt बटा में -4 माइनस में क्या होगा? 2x प्लस का चिन्ह है ना, प्लस के। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान है इन है। अब देखो फिर यहाँ से काम क्या करते हैं? ऐसा रहेगा तो पहले हमने माइनस बोले थे ना, कॉमन ले लेंगे। ऐसा रहेगा तो माइनस कॉमन लेंगे। हाँ क्या चीज? 30 का काली रखेंगे, उसका अलग नियम है, फॉर्मूला पड़ जाएगा, उसका अलग बोले ना, फॉर्मूला पड़ जाएगा। इसको ठीक करेंगे तो ये कटेगा नहीं ना। इसमें देखो ये वाला टी किए तो ये वाला क्या हो जाएगा? नीचे खत्म नहीं हो जाएगा ये पूरा, समझ में आया? उसमें कटेगा नहीं ना। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं जी बताओ? यहाँ पर देखो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा? प्लस 4x माइनस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा? dx। यहाँ पर देखो जी -1/2 है। अब देखो अब क्या बच गया? इंटीग्रेशन रूट t इंटू में dt प्लस में एक तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करते दिखना, इंटीग्रेशन माइनस है ना, रूट से माइनस बाहर नहीं निकलता, ठीक है? क्या बोले? रूट से माइनस बाहर नहीं निकलता। देखो जी, अगर रूट से माइनस बाहर निकलता तो इसके लिए इसके लिए स्पेशल एक पढ़ाया गया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुमको पढ़ाया है 10.1 10.2 10.3 जो ISC फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया, आयोटा के बारे में नहीं पढ़ाया है। आवाज आ गया? तो यहाँ पर क्या है, इसको 1 गुना आयोटा का स्क्वायर के 1 करेंगे तब आयोटा फिर बाहर निकलता है, समझ आया? इस तरीका से इसके लिए स्पेशल एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान देना। अब देखो क्या होगा, a स्क्वायर करेंगे और प्लस में 2 इंटू में x इंटू में क्या करेंगे? कितना रखेंगे? 2 प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? 2 स्क्वायर करेंगे और माइनस में 3 पहले से इंटू x। ये वाला वही काम है, जा रहा है ना? क्या बोले जी? हाँ अब देखो बताओ, रूट t का इंटीग्रेशन बोलो, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो बोलो करता है 1/2। चलो अपने निकाला था तो पावर करो है ना, 3 पे पावर क्या करेंगे? 1 पावर से 3/2 पावर कर देंगे और क्या करेंगे? यहाँ पर 2/3 कर देते हैं डायरेक्ट, समझ आ गया? कर देंगे ना। चलो प्लस यहाँ से क्या करते हैं? किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b हो जाएगा ना। यहाँ पर ध्यान देना, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और क्या होगा? 2 दूनी 4 और 4 माइनस 3 कितना होगा? 2 दूनी 4 माइनस 4 हो गया और माइनस 3 कितना आएगा? -7। कैसे लिखेंगे -7 को? -√7 का इंटू में dx। अब देखो इन्हें क्या करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया? -1 कितना चलाएगा? 3। t का मान क्या माने थे? करेंगे आप t बराबर क्या माने थे जी? है ना 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखो इसमें क्या करते हैं बताओ, समझ में आ रहा है? ये वाला माइनस गुना कर देंगे तो 1/2 नहीं लिखे
पावर पे सर। हाँ पावर में रहेगा जी, 3/2 पावर में छूट गया है ना, 3/2 होगा। अब देखो इसको इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाले लिख देंगे, √7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -x + 2 का होल स्क्वायर है, इंटू में क्या होगा dx हो गया ना। अब देखो यहाँ से क्या करते जो ध्यान देना है ना। चलो यहाँ से क्या करते हैं बताओ, ये तो इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया, 1/3 इसको चाहेंगे ना तो ऐसे लिख देंगे जी, 3 - 4a - x² पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, अब बटा में क्या लिख सकते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में। अब फॉर्मूला बोलो जी, a² x/2, अब ये भी रहेगा तो पहले क्या रहेगा x/2/2 रहेगा, रूट अंडर क्या रहेगा √7 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस ना a² करेंगे तो क्या a² बटा में क्या करेंगे 2, साइन इनवर्स है जी, साइन इनवर्स x प्लस में 2 बटा में √7, अब प्लस में क्या होगा c। चलो यहाँ पर क्या करेंगे जो ध्यान देना है, 3 - 4x - x² अब बटा में 3 है ना, ये पूरे पर पावर 3/2 है, प्लस में x प्लस में 2 बटा में 2 है। इसको हम क्या सोल्व करेंगे तो क्या चलाएगा बता दो जी, तुम लोग बोलो, इसको सोल्व चालू करेंगे तो ये चलाएगा। हाँ कर दें, 3 - 4x - x² प्लस 7/2 साइन इनवर्स √7, अब प्लस में सी आंसर देता है जी, मिला लो मिला दीजिए, गलत आंसर है, किसान के ज्यादा बड़ा आंसर है जी, -1/3 देता है, हाँ माइनस सही है, माइनस है जी, है ना, माइनस है छोटा है। चलो और कहीं गड़बड़ है, मिला लो जी, 43 नंबर माइनस है, पूरा मिल गया आंसर भाई, किसान में ज्यादा बड़ा आंसर है, बड़ा है। चलो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पूछ लें, एक बार फॉर्मूला जो लिखने को बोल रहा है, ठंडा लग रहा है, सब अपना फॉर्मूला निकालो जी, बुक से चलिए, अरे पूरा क्या करें जी, बुक से फॉर्मूला निकालो, कैसे याद करना है। चलो फॉर्मूला ध्यान दो, पीछे बुक लाई है, चलो तुम जो कॉपी से देखो उसको दो। चलो पहला सब फॉर्मूला बोलना लगातार, हमारे पास तो होना चाहिए। अब फॉर्मूला याद करेंगे, हमारा भी पता है, लाओ जी कॉपी लाओ निकाल के। पहला फॉर्मूला है 1/, है ना, a² + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जी, सब बोलो। फिर इसको 60 वाला रहता है ना, अभी लिखेंगे तो 10 मिनट से बर्बाद हो जाएगा, बोलेगा ना। चलो पहला फॉर्मूला बोलना है अपना देख करके, 1/, इंटीग्रेशन 1/a² + x² बराबर क्या होगा बताओ जी, इसको 5 मरते बोलना है, क्या मरते जी, 1/a² + x² बराबर क्या होगा, 1/a² + x² बराबर क्या होगा, 1/a² + x² बराबर क्या होगा जी, 1/a² + x² बराबर क्या होगा। दूसरा नंबर चलते हैं जी, 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√a² - x² बराबर 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 क्या होगा। तीसरा नंबर फॉर्मूला 1/√a² - x² बराबर क्या होगा, 1/√x² - a² 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 बराबर क्या होगा। चौथा नंबर फॉर्मूला जी, 1/√a² + x² बराबर क्या होगा,
वन बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? वन बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? वन बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5वां नंबर फॉर्मूला चलना है, ठीक है। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? फॉर्मूला नंबर अब छठा चलना है जी। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 7 चलना है जी, है ना। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 8 चलना है जी। 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा जी? 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 9 जी, है ना। फॉर्मूला नंबर 9 समझना, इसी में खाली आगे माइनस लगा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा ना। चलो फॉर्मूला नंबर 9 देखना है। 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? इन दो फॉर्मूला से 3 टाइम्स लिख करके लाना है, ठीक है। डेली लाना है जब तक आपने सीधा हो जाए, है ना। क्या 3 टाइम, हाँ क्या 27 को होगा?
विशेष फोकस है, बाकी उसको बंद कर दो। हाँ नो फॉर्मूला है ना जी, एगो 3 बार लिखेगी तो 27 हुआ। सर वो एक बार